सबसे पहले तो सभी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की विजय का ये पर्व आपके जीवन में रावण की तरह दुखों का विनाश करे। दोस्तों, तारीख आज 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि दशमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। अब कर्मचारी का डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। 1 जुलाई 2025 से होगा प्रभावी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को दी मंजूरी। मुद्रा पर पहली बार भारत माता की तस्वीर। आरएसएस के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट। बोले, कई बार संघ को कुचलने की हुई कोशिश, लेकिन संघ के स्वयं सेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई। आरएसएस का शताब्दी वर्ष देखना हमारी पीढ़ी का सौभाग्य। कोटा में आज 44 लाख रुपए की लागत से बने विश्व के सबसे ऊंचा रावण का होगा दहन। एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा नाम। करीब 4 महीने में कारीगरों ने विश्व का सबसे ऊंचा 221 फीट का रावण तैयार किया है। भारत के 1687 लोगों के पास देश की आधी संपत्ति। इनकी नेटवर्थ 167 लाख करोड़ रुपए। रिपोर्ट के अनुसार 9.55 लाख करोड़ की दौलत के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी फिर बने नंबर 1। वहीं गौतम अडानी 8.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे पायदान पर। देश में 7% बढ़ा क्राइम। हत्या में यूपी और दुष्कर्म में राजस्थान सबसे आगे। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी। देश भर में घटेगा टोल टैक्स। अगले हफ्ते से नए रेट लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार। एनएचएआई ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को नए फॉर्मूले से रेट तय करने के दिए निर्देश। भारत की 5वीं जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए 7 कंपनियों ने लगाई बोली। 2 लाख करोड़ रुपए से बनेंगे 125 से ज्यादा लड़ाकू विमान। बोली लगाने वाली 7 कंपनियों में से सरकार 2 का चयन करेगी। इसके बाद विमान बनाने के अधिकार दिए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी। बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में भर्ती। बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा, डॉक्टरों ने पेस मेकर लगाने की सलाह दी, इसलिए एडमिट हुए। उनकी हालत स्थिर। दुबई के सेको कॉलेज की लड़कियां सप्लाई करता था स्वामी चैतन्यानंद। व्हाट्सएप चैट से हुए सनसनीखेज खुलासे। लंदन नंबर से करता था फरारी में संपर्क। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजन। रेलवे टिकट बुकिंग, पेंशन, ऑनलाइन गेमिंग से यूपीआई पेमेंट तक अक्टूबर महीने में आम आदमी से जुड़े हुए कई बड़े बदलाव। साथ ही फेस्टिव सीजन में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक हुआ महंगा, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। शाहरुख खान ने फिर रचा इतिहास, बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर। उधर रह गया हॉलीवुड का स्टारडम। बॉलीवुड के बादशाह की कुल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। वहीं जूही चावला भारत की सबसे रईस एक्ट्रेस। महंगाई घटने के कारण सस्ते नहीं होंगे लोन और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर किया 6.8%। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट की जारी। 69 लाख वोटर्स के नाम कटे और 21 लाख नए मतदाता जुड़े। कुल वोटर्स की संख्या हुई 7.42 करोड़। आयोग के अनुसार अब कोई भी मतदाता आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने नाम और विवरण को देख सकता है। अब फ्री रहेगा यूपीआई, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आरबीआई ने आईपीओ लोन लिमिट बढ़ाकर 25 लाख की शेयर्स के बदले अब 1 करोड़ तक लोन मिल सकेगा। पीसीबी चीफ ने टेक दिए घुटने। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी ले जाने के बाद मोहसिन नकवी ने मांगी माफी। बोले, जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हमें नई पहल करनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव खुद आकर ट्रॉफी ले जाएं। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची पर छिड़ा सियासी घमासान। विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, कार्यकर्ता सूची का अध्ययन कर रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देश भर से मानसून खत्म, लेकिन बारिश का दौर जारी। मौसम से जुड़ी घटनाओं में अब तक 1520 लोगों की मौत। वहीं राजस्थान के कई जिलों में हुई भारी बारिश। जयपुर में रावण के पुतले बहे। सितंबर में 1.89 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। पिछले साल की तुलना में 9.1% की हुई बढ़ोतरी। अगस्त में जीएसटी से 1.86 लाख करोड़ जुटाए थे।
राष्ट्र प्रथम की भावना संघ का मूल मंत्र, कटुता का कोई स्थान नहीं। आरएसएस के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कई बार संघ को कुचलने की कोशिश हुई, लेकिन आरएसएस का मकसद व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से HAL को मिला तेजस विमान का चौथा इंजन। भारतीय वायुसेना को नवंबर में मिलेंगे 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। 2028 तक देने हैं कुल 83 विमान। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। बोले बाढ़ पीड़ितों के लिए 1600 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा। वहीं गृह मंत्री का जवाब, वह सिर्फ टोकन मनी थी और मदद करेंगे। सरकारी संस्थाएं बेकार केस लड़ रही। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना बोली देश का पैसा और कोर्ट का वक्त बर्बाद हो रहा, इससे बेहतर मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों का पाठ। राष्ट्र नीति से समझेंगे नागरिक कर्तव्य, जिसके तहत छात्रों को संघ की स्थापना, विचारधारा और स्वयंसेवकों की भूमिका के बारे में बताया जाएगा। अमेरिका में शटडाउन काल शुरू। राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश से फेल। बिना सैलरी छुट्टी पर भेजे जाएंगे 7.5 लाख कर्मचारी। सीनेट में एसआई फंडिंग बिल पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 55 वोट ही जुट पाए। संघ के पास डेमोग्राफी में बदलाव रोकने का रोड में। पीएम बोले दंगों में आरएसएस ने सिखों की मदद की। 1984 कत्लेआम में कई सिख परिवारों को संघ कार्यकर्ताओं ने अपने घर में दी शरण। हरियाणा में बनेंगे 11 नए जिले। नायब सरकार को मिला प्रस्ताव। हांसी मानेसर समेत लिस्ट में कई शहर शामिल। 31 दिसंबर तक नाम हो सकते हैं फाइनल। बिहार की राजधानी पटना में 10 कृत्रिम तालाबों में होगा मूर्ति विसर्जन। पुलिस के अनुसार बिना लाइसेंस के जुलूस नहीं निकाला जा सकता और सभी पंडालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी जुलूस की वीडियोग्राफी भी जरूरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुई ई आगमन कार्ड की सुविधा। पैसेंजर यात्रा से पहले ही ऑनलाइन जानकारी भर पाएंगे, जिससे समय बचेगा, कतारें घटेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 56 गांव में पहली बार इंटरनेट शुरू। बॉर्डर से जवान कर सकेंगे वीडियो कॉल। सोलर एनर्जी से काम करेंगे मोबाइल टावर। अगर नोबेल शांति पुरस्कार न मिला तो ये अमेरिका का अपमान। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया भारत पाक समेत 7 संघर्षों को रोकने का दावा। तमिलनाडु सरकार ने करूर भगदड़ से जुड़े वीडियो किए जारी। कहा रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। अनुमान से दोगुनी भीड़ पहुंचे, जिससे भारी अव्यवस्था और परेशानियां हुई। आईसीआईसीआई बैंक पर आई मुसीबत। टैक्स अधिकारियों ने थमाया 216 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस। शेयर होल्डर्स हो जाएं सावधान। बरेली में दंगा भड़काने की साजिश रचने वाले मौलाना तोकी रजा के करीबियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी। राइट हैंड डॉक्टर नफीस भी गिरफ्तार। अब तक 81 आरोपी अरेस्ट। हरियाणा के सोनीपत में श्रीराम पार्क में आइला मोहम्मद और अरबी भाषा में 786 के नारे लिखे। मॉर्निंग वॉक पर आए लोग देखकर भड़के। पुलिस ने पेंट कराकर मिटाए। ओडिशा में कर्मचारियों को अब 10 घंटे करना होगा काम। सीएम मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में श्रम कानून में किया बदलाव। हिमाचल में कांग्रेस संगठन न बनने पर भड़के नेता। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विप्लव ठाकुर बोले पार्टी डेड वुड हो गई। कार्यकर्ता 22 महीने में पंचायत चुनाव। दिल्ली में जल्द ही बनेगा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 को बताया ऐतिहासिक। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा बोली बंगाली मुस्लिम हिंदू वे अरब कल्चर की नहीं। वहीं जावेद अख्तर बोले गंगा जमुनी और अवध संस्कृति महान, इसका अरब से कोई लेना देना नहीं। लद्दाख प्रशासन ने विचखंड के आरोपों पर दिए जवाब। कहा लद्दाख की जनता को उकसा रहे थे सोनम वांगचुक। 2 साल पहले राजकोट से गिरफ्तार 3 आतंकियों को सेशन कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। अलकायदा के लिए गुजरात में स्लीपर सेल बनाने की थी तैयारी। पहचान छिपाने के लिए मजदूरी कर रहे थे। हरियाणा में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। प्रदेश भर में होगी हल्की से मध्यम बारिश। हवाओं की दिशा में होगा बदलाव। भाजपा ने खोला अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा राजनीतिक स्वार्थ के चलते जम्मू कश्मीर में अस्थिरता चाहते हैं सीएम उमर। न्यूजीलैंड की तकनीक से हिमाचल में सेब उत्पादन में आएगी क्रांति। 15 गुना होगा उत्पादन। सीएम सुक्खू से मिले प्रतिनिधिमंडल। यूके बोला सलमान खान को टारगेट करना चाहता था लॉरेंस। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी बोला इन वक्त पर गैंगस्टर ने प्लानिंग जॉब की। मूसेवाला को भी फेम के लिए मरवाया।
लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हुआ जानलेवा हमला, सिर में 5 टाके लगे, एक हाथ में भी आई चोट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म, बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तोकीर के भाई तौसीफ रजा। लुधियाना में बहन के सगुन में युवराज संग नाचे अभिषेक शर्मा, स्टार क्रिकेटर ने कहंदे शेर मारना गाने पर किया डांस। 3 अक्टूबर को अमृतसर में होगी शादी। आंध्र प्रदेश में छोटे ठेकेदारों के 400 करोड़ रुपए के बिल का होगा भुगतान, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिया आदेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नकल को लेकर हुए सख्त, बोले युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं, कटा भी सकता हूं। पंजाब के छात्र पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए एआई सिलेबस हुआ लागू, जिसमें नैतिकता, कोडिंग, रोबोटिक्स और डेटा साक्षरता जैसे विषय शामिल होंगे। दिल्ली में हो रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में सुमित अंतिल ने रचा इतिहास, भाला फेंक इवेंट में जीता 3रा गोल्ड, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूके। फिलीपींस में 6.9 की तीव्रता के भूकंप से मची भारी तबाही, कई इमारतें ढही, 60 लोगों की मौत, बचाव व राहत कार्य जारी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रेपो रेट में नो चेंज 5.5% पर बरकरार रखी, लेकिन आरबीआई ने बढ़ाया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, महंगाई से भी मिलेगी राहत। सोना 1237 रुपए बढ़कर 1.17 लाख पर पहुंचा, अगले साल तक ये 1.55 लाख तक जा सकता है। वहीं चांदी 1.44 लाख किलो बिक रही। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, फेस्टिव सीजन में लगा झटका, दिल्ली से मुंबई तक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की 16 रुपए बढ़ी कीमत। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव, लगातार 7वीं तिमाही ब्याज दर अपरिवर्तित, पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। व्हाट्सएप को टक्कर दे रहा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अराटाई, 4 दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। इसमें आप टेक्स्ट मैसेज, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ 7 अक्टूबर को खुलेगा, मौजूदा निवेशक 15,000 करोड़ के शेयर बेच रहे। कंपनी टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट बनाती बेचती है। बाथ ग्रुप पर पड़ा छापा, अनिल अंबानी केस से जुड़ी लिंक मिली, ईडी कर रही सर्चिंग, शक दोनों कंपनियों ने की करोड़ों रुपए की हेराफेरी। एयर क्रूज भारत में सिट्रोएन की सबसे सेफ कार, भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, बच्चों के लिए 4 स्टार मिले। ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च, कीमत 39,999 रुपए, कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला भारत में पहला फोन, 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीसीबी चीफ नकवी बोले, मैं कार्टून की तरह खड़ा था। बीसीसीआई के सवाल पर कहा, भारत मुझसे एशिया कप ट्रॉफी नहीं लेगा, ये नहीं बताया गया। वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ 9 चौके 8 छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया में ठोकी रिकॉर्ड सेंचुरी। भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच जीता, श्रीलंका को 59 रन से हराया। दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन, अमनजोत की 50। पाकिस्तानी खिलाड़ी अब विदेशी T20 लीग नहीं खेल सकेंगे, एशिया कप फाइनल हारने के बाद पीसीबी ने लिया फैसला, बोर्ड ने एनओसी सस्पेंड किए। यूथ टेस्ट में भारत अंडर 19 ने ऑस्ट्रेलिया को 243 पर समेटा, दीपेश देवेंद्र ने 5 विकेट झटके, स्टीवन होगन ने 92 रन बनाए। बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया कई मुकाबलों में गोल से चूके, बड़े इवेंट का प्रेशर, अब अक्टूबर 2026 के एशियाई खेलों में स्वर्ण का लक्ष्य। वेस्टइंडीज ने तीसरे T20 में नेपाल को 10 विकेट से हराया, आमिर जंगू और ओगस्टे ने 123 रन की साझेदारी की, नेपाल ने सीरीज 2-1 जीती। पाकिस्तानी पीएम का 25 लाख का दिया चेक, हुआ था बाउंस, पूर्व स्पिनर सईद अजमल ने किया बड़ा खुलासा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मानसून का मौसम खत्म, लेकिन बारिश रहेगी जारी। महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में अक्टूबर में खूब बरसेंगे बादल, आईएमडी ने दी बड़ी अपडेट। हरियाणा में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, प्रदेश भर में होगी हल्की से मध्यम बारिश, हवाओं की दिशा में होगा बदलाव। झारखंड में बदल रहा मौसम का मिजाज, 4 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट, दशहरा में भी बिगेंगे लोग, बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम। बिहार में बारिश ने पकड़ा जोर, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत आज 24 जिलों में अलर्ट, आने वाले दिनों में होगी घनघोर बरसात। देश में मानसून सीजन खत्म, सामान्य से 8% ज्यादा हुई बारिश, सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम भारत में बरसे बादल, अक्टूबर में भी होगी भारी बारिश।
हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश के आसार। 3 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। मध्य प्रदेश में किसानों को अभी नहीं मिलेगी राहत। आज भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई इलाकों में होगी भारी बारिश। देहरादून में 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। सितंबर में 1.5 गुना ज्यादा बरसे मेघ। पहाड़ से मैदान तक रही अफरा तफरी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धनुष कृति सेनन स्टारर तेरे इश्क में का टीजर हुआ रिलीज। जुनूनी इश्क के साथ एक इंटेंस केमिस्ट्री। 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। 17 साल बाद फिल्म फेयर के स्टेज पर लौट रहे शाहरुख खान 70वें फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी को करेंगे होस्ट। बोले शानदार जश्न की रात होगी। जुबिन गर्ग केस में मैनेजर ऑर्गेनाइजर गिरफ्तार। एसआईटी टीम ने दोनों को अलग अलग राज्यों से पकड़ा। 19 सितंबर को हुई थी सिंगर की मौत। दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं सोनम और आनंद आहूजा। 40 की उम्र में दूसरे बच्चे का करेंगे वेलकम। जल्द ही प्रेगनेंसी को ऑफिशियल करेंगे एक्ट्रेस। काजोल के कहने पर खिलखिलाकर हंसी जया बच्चन। दुर्गा पूजा पंडाल में पेपराजी को मुस्कुराते हुए दिया पोज। यूजर्स बोले चमत्कार हो गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को मिली बड़ी राहत। एनसीबी लौटाएगी एक्ट्रेस का पासपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। दीपिका को अनफॉलो करने पर फराह खान बोले हम तो कभी एक दूसरे को जन्मदिन तक विश नहीं करते। 8 घंटे की शिफ्ट पर कसा था तंज। युजवेंद्र चहल ने शादी के तुरंत बाद ही दिया था धोखा। धनश्री वर्मा ने लगाया आरोप। बोली मैंने उन्हें 2 महीने बाद ही रंगे हाथों पकड़ लिया था। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रेलवे में 2570 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 31 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर करें अप्लाई। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू। 474 वैकेंसी महिलाओं के लिए निःशुल्क। जेई मेंस 2026 के अक्टूबर में शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। एनटीए ने कहा अभी तैयार कर ले आधार कैटेगरी सर्टिफिकेट। रेलवे में 2162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 3 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। फीस 100 रुपए। यूपीपीएससी पीसीएस एडमिट कार्ड जारी। डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड। 1400 से ज्यादा केंद्रों पर होगी परीक्षा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे सावरकर, आरएसएस और स्वाधीनता सेनानियों के जुड़ेंगे चैप्टर्स। क्लास 1 से 12 तक होगा बदलाव। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा, लेकिन कार्यों में सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। धन प्राप्ति के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभकारी सिद्ध होगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में आपकी छवि मजबूत होगी। भाग्य का साथ रहेगा और प्रयासों में सफलता मिलेगी। सहकर्मी आपके आत्मविश्वास को मानेंगे। परिवार की महिलाओं से सहयोग और आर्थिक लाभ की संभावना है। यात्रा और खर्च अधिक रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उम्मीदों के मुताबिक रहेगा और पुराने अनुबंध से धन लाभ मिलेगा। नया कार्य मिलने की संभावना है, लेकिन रुकावटें भी आएंगी। लालच में आकर गलत तरीके अपनाने से बचे। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। आज महिलाओं की सलाह उपयोगी साबित होगी। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। सुबह शुभ समाचार मिलेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किसी की सलाह काम आएगी। दोपहर बाद स्वभाव में चंचलता रहेगी, जिससे गंभीर कार्य प्रभावित होंगे। शाम तक अचानक धन लाभ की संभावना है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुरुआत कार्य क्षेत्र में निराशा और स्वास्थ्य में कमजोरी के साथ होगी। परिवार में बहस हो सकती है। दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी और मेहनत का फल मिलने लगेगा। शाम का समय व्यापारियों के लिए लाभकारी रहेगा। विवाद से दूर रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कितना प्रतिशत बढ़ा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।